हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर आए हैं 365 डेज़ करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में। देखिए, आज कुछ चीज़ें स्क्रॉल कर रहा था तो कुछ अच्छी चीज़ें मिली, कुछ बुरी मिली। कुछ आपके नोन के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली, तो आइए उसके बारे में बात करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन चला था यूके में अभी कुछ दिन पहले, और मार्च तक ये बहुत न्यूज़ में था। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई भी चीज़ की जा सकती है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। देखिए, जब आप देखेंगे तो डियर एवरीवन जो लिखा है, ये एक वेबसाइट है everyoneInvited.uk। इसमें क्या हुआ है बेटा, इसमें चीज़ें ये हैं कि जो भी आज तक रेप विक्टिम्स हैं वो सब अपनी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, रेप कल्चर के बारे में बात कर सकते हैं। तो वेबसाइट कुछ इस तरह प्रेजेंट की जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 16,375 से ऊपर टेस्टिमनी लिखी जा चुकी थी आज की डेट तक। और उनकी कम्युनिटी में 45,434 लोग ऐसे थे जो ऐसे निकले। इसमें चाइल्ड एब्यूज़ और पेडोफेलिया और सोसाइडियल इंटेंशन, उसके बाद सेल्फ हार्म, ईटिंग डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों पे चीज़ें होती हैं। जब कोई अपनी सेक्सुअल असेसमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो बेटा उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उससे रिलेटेड लेक्चर है आज आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एवरीवन इनवाइटेड एक अच्छा कैंपेन है। इससे पहले और भी कैंपेन ऐसे चल चुके हैं। और जब ये कैंपेन चला बेटा, तो इस कैंपेन में हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि यूके के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एलीट ग्रुप्स में काउंट होते हैं, उन तब पे ब्लेम लगा हुआ है। तो इसके बारे में चीज़ें भी अंदर मैं आपको और डिटेल में दूंगा। देखिए, रेप कल्चर जो होता है वो एटीट्यूड और बिहेवियर और बिलीफ होती है सोसाइटी की, जिसमें क्या होता है, फीमेल्स को नॉर्मली रखते हैं। मिसोगैनी का मतलब होता है फीमेल्स के साथ बहुत ख़राब सोच और व्यवहार रखना, रेप के जोक्स भेजना, सेक्सुअल हरेसमेंट करना। ये सारा रेप कल्चर इसी वेबसाइट ने लिख के भेजा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, और वो किसी भी लड़की के लिए गलत होता है, आप हो या हम हो, किसी के साथ होगा। तो हाउ एवरीवन्स इन्वाइटेड स्टार्टेड, तो ये मैम है जिन्होंने इसे फाउंड किया है, सोमा सारा। इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि जब ये स्कूल में थी तो इनके साथ बहुत बदतमीजी होती थी और ये बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। और इन्होंने भी टीन एज में रेप कल्चर को समझा है, देखा है और बियर किया है। तो एवरीवन इनवाइटेड जब बेटा स्टार्ट किया गया तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एवरीवन इनवाइटेड इज़ अ एंटी रेप मूवमेंट, यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड है, रेप कल्चर के बारे में है। तो इसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें कन्वर्जेशन, एजुकेशन है, सपोर्ट है। इसमें देखिए, आपको एनाइमस आके आना है, अपने नाम के बिना आप स्टोरी डाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बाद जब चीज़ें आगे बढ़ी तो लोगों ने कहा कि इन्होंने कहा चलिए, अब सर्वाइवर बहुत सारे हैं, स्टोरी सब इंस्टा पे डाल रहे थे, तो उन्होंने एक ईमेल आई, पूरा एक वेबसाइट बना दिया। इसमें बहुत सारी टेस्टिमनी बनी जो मार्च में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। और अब इस कैंपेन को क्या हुआ, जब ये हुआ, मीडिया कवरेज मिली, तो जाहिर सी बात है भाई, इसके लिए कोशिश की गई अब चलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि क्या क्या हुआ है। तो अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि भाई रेप कल्चर क्या है। हमें जान के हैरानी होगी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं, वहाँ भी सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। जब ओपन माइंडेड है, सब कुछ है, उसके बाद सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, थोड़ा इलॉजिकल लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे मी टू कैंपेन पहले आ चुका है। शॉकिंग टेस्टिमनी है, एक 9 ईयर के बच्चे का है ना। तो उसके साथ क्या है, उन सारे बच्चों को लगातार उनकी नेकेड फ़ोटोज़ मांगी जाती है कि अपनी नेकेड फ़ोटो लो और हमको भेजो। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। स्काई न्यूज़ ने भी उसने स्काई न्यूज़ को बोला कि कांस्टेंट उस पर प्रेशर था कि वो न्यूड इमेज भेजे और सेक्सुअल मैनर में खुद से बात करे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी चीप होती हैं, लोग करते हैं। इस कैंपेन एवरीवन इनवाइटेड में जाहिर सी बात है, विक्टिम्स को बुलाया जाता है, उनको शैडो में रखने की कोशिश होती है और कोशिश की जाती है कि भाई ये चीज़ अब दोबारा फ्यूचर में ना हो। 8,000 से ऊपर एलिगेशन लगे हैं, तो जो 8 स्टार से ऊपर एलिगेशन है जो स्कूल के बच्चों ने लगाए हैं इस वेबसाइट में, तो बहुत शॉकिंग है। और वो भी एलीट स्कूल्स हैं वहाँ के, जिसकी बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, स्कूल्स में ऐसा सोशल ग्रुप क्यों है, क्या है। तो देखिए, इस चीज़ को अगर आपको बेसिकली समझना है तो क्या होता है बेटा, जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो एक पहले से डिफ्रेंसिएशन क्रिएट है कि हम मेल हैं, हम मेल डोमिनेंट हैं, ये फीमेल डोमिनेंट है। देखिए, मेल डोमिनेंसी कुछ नहीं है। मेल डोमिनेंसी इज़ अबाउट सिक्योरिटी, इज़ नॉट अबाउट इनसिक्योरिटी। अगर आपके आगे आपकी बहन या आपकी मदर इनसिक्योर होगी तो आप मेल किस तरह। वैसे अगर किसी और की माँ और बहन आपके आगे इनसिक्योर है तो आप मेल नहीं बन सकते। तो अगर आप किसी को इनसिक्योर फील करा रहे हो तो आप ये भूल जाते हो कि आपकी बहन, आपकी बेटी और आपके माँ को भी कोई ऐसे इनसिक्योर फील करा सकता है। तो हमें इस चीज़ को बंद करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसी चीज़ें ना हो। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट के बहुत सारे केस होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, बाउंड्रीज़ हैं इन सब चीज़ों की।
तो नॉन कॉन्सेंसुअल इमेज शेयरिंग इट इज़ अ सेक्सुअल असॉल्ट, तो जाहिर है जिसमें कहा जाता है कि भाई इसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट की ऐसी चीज़ें नहीं लगती, बट फिर भी इसे सेक्सुअल असॉल्ट माना जा सकता है। भाई ऑनलाइन क्या हुआ, किसी लड़की से आपने उससे नेकेड फ़ोटो या इंटीमेटेड फ़ोटोज़ मांगी और उसके बाद उसे आपने उसके कंसेंट बिना पब्लिकली डाल दिया, तो वो नो डाउट गवर्नमेंट भले ही कहता हो इसमें कोई पब्लिक कंसेंट नहीं है और ये चीज़ की जा सकती है, बट ऑन सीरियस नोट उस लड़की से पूछे क्या होता है अगर ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसकी न्यूड फोटोज सेक्सुअली आप एक्सप्लॉइट कर देते, ऑनलाइन पोस्ट कर देते उसकी परमिशन के बिना, जबकि वो ऐसा काम नहीं करना चाहती थी, तो भाई लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, सेल्फ ब्लेम करती कि मैंने ऐसा यकीन क्यों किया इस इंसान पे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्रिपलिंग एग्जाइटी हो जाती है, क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ऐसे कई केसेस इंडिया में भी हैं, कई मूवीज़ बन चुकी हैं जिसमें लड़की की न्यूड या नेकेड फोटोज शेयर करने के बाद शी कमिटेड सुसाइड और उसकी प्रेस्टीज डाउन जाती है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम आ जाता है, भाई अब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और खुद की इज्जत नहीं रह जाएगी, अब अपने आप को नजरें नहीं मिला पाएगी और खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, वो नहीं समझ पाती उसे क्या करना है। तो देखिए ऐसी सिचुएशंस आती हैं किसी का रेप करना या किसी की नेकेड फोटोज उसके कंसेंट के बिना दे देना, ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं क्योंकि दोनों का मेंटल ट्रॉमा सेम आता है। इसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो आपको प्रॉब्लम दे, तो किसी को प्रॉब्लम दे, आपको क्या किसी को प्रॉब्लम दे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसी आप चीज़ें कभी ना करें जो किसी को सेक्सुअली बहुत ज़्यादा हरेस करता है, कोई भी चीज़ करता है। तो इन सब चीज़ों से हर इंसान को बचना चाहिए, फीमेल्स को भी बहुत अवेक रहना चाहिए, लड़कों को भी बहुत अवेक रहना चाहिए। अगर आप किसी के कंसेंट के साथ उसके साथ इंटीमेटेड सीन्स बना रहे हैं तो प्लीज़ उसे पर्सनली अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उस बंदी ने आप पर ट्रस्ट किया, इसी को पब्लिकली डालना, सेक्सुअल हरेस करना, उसके बाद उसको धमकी देना या सेक्सुअली उसको मिसयूज़ करना, ये सारी चीज़ें दुनिया में बहुत होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए ऐसे कैंपेन आते हैं। अब जाहिर सी बात है, सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? सेक्सुअल असॉल्ट ये होता है कि आप किसी को उसकी परमिशन के बिना छुएं, उसके साथ सेक्स करें, उसको बाउंड करें सेक्सुअल एक्ट के लिए, ये होता है सेक्सुअल वायलेंस। क्या होता है उसमें? बच्चे भी जुड़ते हैं, रेप भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे रेप्स होते हैं, वेजिनल, एनल, ओरल पेनिट्रेशन, कुछ भी हो सकता है। ड्रग्स देकर आप किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर दो, किसी को टॉर्चर करो सेक्सुअल मैनर में, उसको छेड़ना, टीजिंग करना, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल असॉल्ट में आती हैं। कुछ बिहेवियर्स होते हैं, आप स्कर्टिंग और नॉन कॉन्सेंट शेयरिंग ऑफ नॉन कॉन्सेंसुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेटेड फोटोज आर नॉर्मलाइज्ड दिस एक्ट एज द गेटवे ऑफ क्रिमिनल। जाहिर सी बात है इनमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि आप किसी के साथ बदतमीजी कर दो, छेड़छाड़ कर दो, तो उस पर बहुत बड़ा केस नहीं लगता, और दूसरा किसी की इंटीमेटेड फोटो शेयर कर दो, तो जाहिर सी बात है इससे क्रिमिनल्स आगे बढ़ते हैं और ऐसे एक्ट क्या करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट और रेप को आगे जन्म देते हैं। बिहेवियर सच एज मिसोगैनी, जाहिर सी बात है आप लड़कियों को एकदम नीचे दिखाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं। स्लट शेमिंग बहुत बड़ी चीज़ है जो आज की डेट में होती है। विक्टिम ब्लेमिंग हम लोग करते हैं, विक्टिम को ब्लेम करते हैं कि ये काम तुम्हारे चक्कर में हुआ, तुम छोटे कपड़े पहन के गई थी, तुमने हाव भाव दिए होंगे, तुमने लाइन मारी होगी, तभी लड़का तुम्हारे साथ था, ऐसे तुम्हारे साथ सेक्स नहीं हो सकता, तुम उसके साथ ज़बरदस्ती गए होगे, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है कि वायलेंस होता रहता है और पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसे बिहेवियर एटीट्यूड को हमें अब इस कल्चर से इंटरकनेक्टेड है, इसको दूर करने की ज़रूरत है, कोशिश करनी है हम इस चीज़ को बदल पाएँ। मीटू कैंपेन भी बेटा इसी से रिलेटेड था कि जो रेप केस हुए जिसमें लोग शांत रहे या फैमिली के प्रेशर में रहे, तो मीटू कैंपेन ने भी बहुत ज़्यादा वेटेज लिया था। उस टाइम पे पूरी दुनिया में ये चीज़ चली थी, मीटू कैंपेन इंडिया में भी आया था, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से लेकर मीडिया पर्सनस तक जुड़े थे। तो मीटू कैंपेन भी यही बता रहा था। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? भाई रेप और रेप कल्चर क्यों है? आप ध्यान दीजिए, जब आपके घर पे चाइल्ड रेयरिंग की जाती है, इस चाइल्ड रेयरिंग में पहला वर्ड जो इक्वालिटी है वो कहीं नहीं मिलता, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आता। हर बंदा डिसइक्वालिटी की बात करता है। यहाँ पर मेल और फीमेल को अलग तरीके से पाला जाता है। जब घर पे ही लड़का देखता है कि भाई लड़की को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने देते, फ़ोन पे पाबंदी है, कपड़े पहनने पे पाबंदी है, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो देखता है भाई मेल सुपीरियर है, मेल कुछ भी कर सकते हैं, फीमेल घर से दबाई जाती है तो उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो अगर डे वन से हम लड़कों को प्रॉपर परवरिश दें, उनको प्रॉपर एटीट्यूड दें, उनको चीज़ें समझाएं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अब आप देखिए दुनिया भर में रेप होते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ रेप केसेस ना हो। साउथ अफ्रीका नंबर 1 है इसमें रेप केस में, उसके बाद बोत्सवाना आता है, फिर लियोसोतो आता है, उसके बाद स्वाजीलैंड आता है, फिर बरमूडा आता है, स्वीडन आता है, सुरीनेमे आता है, कोस्टरिका आता है, और नाइकागुआ आता है, ग्रेनाडा आता है। तो सारे रेप के कंट्रीज़ हैं जो टॉप 10 में हैं। उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा रेप्स होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे रेप्स हैं, ऐसा नहीं। इंडिया में जब पर लैख सिटीज़न की बात करेंगे तो उसमें 22,172 रेप्स होते हैं, आप समझिए।
बहुत बड़ी चीज़ है, परसेंटेज बहुत है और ये इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इंडिया ने हर साल अगर बात करें तो 2019 की बात करें तो 87 रेप डेली होते थे। आप उन 87 लड़कियों के बारे में सोचिए जो डेली एक मेंटल ट्रॉमा से जा रही हुई, उनके साथ क्या होगा। तो रेप परसेंटेज बहुत खतरनाक होते हैं। और बांग्लादेश में देखिए तो गैंग रेप्स 2 नॉट 8 रिपोर्ट किए गए। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सितंबर की बात कर रहा हूँ 2020 की, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे भी गैंग रेप 2 नॉट 8 बहुत बड़ी चीज़ होती है। चाइना की बात करें तो चाइना में भी रेप्स होते हैं, फिर है ना, रिलेशनशिप होता है, मैरिड एक्सपीरियंस होते हैं, फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस होते हैं। 40% चाइनीज वुमेन हु इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप और आर मैरिड एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी सेक्सुअल वायलेंस के बहुत सारे केस हैं। तो सारी कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें चलती हैं। अब आप देखिए, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि एक वार्ड बॉय ने नेपाल भोपाल में हॉस्पिटल में कोविड विक्टिम महिला के साथ रेप कर दिया एंड शी डाइड। वो अभी भोपाल की इस ट्रेजिडी से भी बेचारी बची थी, उसके बाद उसके साथ ऐसा केस हुआ एंड शी डाइड। तो जाहिर सी बात है इसके बाद इसे छुपाने की कोशिश की गई। अप्रैल का केस था बट अभी 5 मई को सामने आ गया। आज भाई साहब जेल में हैं। तो भाई रेप कल्चर क्यों है, इस रेप कल्चर को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्या कर सकते हो। पहली चीज़ बेटा वर्ल्ड आता है ट्रस्ट। अगर आप अपनी माँ अपनी बहन का ट्रस्ट नहीं तोड़ते तो आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ या अपने रिलेशन में जो भी है जिसको भी आप प्यार करते हैं उसका ट्रस्ट ना तोड़िए। आप उसको अपनी चीज़ें पहले बता दीजिए। आज एक नॉवेल पुरानी है, बहुत एंशियंट टाइम की, उसमें नेवर चेज अ गर्ल फॉर सेक्स। सेक्स के लिए गर्ल को चेज मत करिए। अगर आप उसके साथ इमोशनल हैं, आप उसको अपने ट्रू इमोशंस दिखा सकते हैं, उन चीज़ों को उसको सामने दिखा सकते हैं, तो अब याद रखिए एक लड़की एक इंसान को राजा भी बना सकती है, रंग भी बना सकती है। अगर उसका कंसेंट है तो वो आपके साथ सब कुछ करेगी, सब कुछ देगी और आपकी केयर भी करेगी। बट अगर आप बिना कंसेंट और ट्रस्ट ब्रेक करके उसको फेक रिलेशन के साथ इन चीज़ों पे लाते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, आपके साथ बहुत बड़ी ब्लंडरनेस हो सकती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फैमिलीज़ को चाहिए कि गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वल स्टेटस दे, इन दोनों को इनइक्वलिटी नहीं दिखानी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस किसी पे नहीं लगानी चाहिए। दोनों को इक्वल स्टेटस अगर सारी सोसाइटीज़ देंगी, उनको इक्वल कंडीशन पे रखेंगी तो चीज़ें बदलेंगी। देखिए 21st सेंचुरी में हम लोग आ चुके हैं। आज बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ फैमिलीज़ में सिर्फ लड़कियां भी होती हैं पर वो भी बहुत अच्छा अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करती हैं। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। आपको सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है, अपने बच्चों को सही गलत सिखाना है, अपने बच्चों में लड़कों को गलत टच बताना है कि बेटा कैसे आपको गलत नहीं होना है, कैसे आपकी सोच होनी चाहिए। लड़कियों का सम्मान करना लोग घर से सीखते हैं, तो अगर घर पे महिलाओं का सम्मान होगा तो बाहर भी महिलाओं का सम्मान करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। महिलाओं का सम्मान घर से स्टार्ट करिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपकी फैमिली में कोई भी मिसलीडिंग नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। दूसरा, गर्ल्स को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। गर्ल्स को भी गुड और बैड टच के बारे में पता होना चाहिए, फेक रिलेशन फेक लव के बारे में आइडिया होना चाहिए, ट्रुथ के बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरा, आप विक्टिम बिहेवियर ना बने। आपके साथ कोई भी विक्टिम होता है, कोई भी केस होता है, विक्टिम बनती हैं तो आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना चाहिए। जब आप एक्शन लेना सीखेंगे तो चीज़ें होंगी। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल आता है बेटा। गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके लिए कानून हासिल करने चाहिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, पुलिस को सामने रखना चाहिए, टीजिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे केसेस ना हों। और इन सब में अगर थोड़ा हमारी गवर्नमेंट भी सतर्क रहेगी, सोसाइटी भी सतर्क रहेगी तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी और ऐसे कैंपेन दोबारा नहीं लाने पड़ेंगे। याद रखिए, जब आप स्कूल अपने बच्चे को भेजते हैं या कोचिंग अपने बच्चे को भेजते हैं तो अपने बच्चे को एक ट्रस्ट के साथ भेजते हैं। आपका बच्चे का आधा जीवन अगर बात करें तो 1/4 जीवन, तकरीबन आधा नहीं तो 1/4 जीवन, 1/4 जीवन उसका स्कूल कॉलेज में बीतता है, वहाँ के पीयर ग्रुप्स के साथ, टीचर्स के साथ बीतता है। अगर उनके टीचर्स और पीयर ग्रुप ही अच्छे नहीं होंगे तो उनकी लाइफ कैसे सिक्योर हो सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अपने घर पर भी ध्यान दें और स्कूल कॉलेज के पीयर ग्रुप में भी हम देखें आपके बच्चे किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। सेक्सुअल असॉल्टमेंट के सबसे ज़्यादा केसेस आपके ऑफिस, कोचिंग्स और स्कूल से ही आते हैं। तो आपको वहाँ पर अपने बच्चों को मॉनिटर करना है, चीज़ें देखनी है कि बचपन से बच्चा कहीं बिगड़े ना, कोई कंडीशन उसकी बुरी ना बने। इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना और समझना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही है बेटा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सात्विक अंडरस्कोर राणा 26 पे, और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेल आइकन बटन दबानी है और लोगों तक पहुंचाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पे शेयर करिए। मैं एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा कि कोविड चला है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे, लोगों को बचा पाएंगे। कोविड के टाइम पर दिमाग कम चलाइए बाहर निकलने के लिए, और घर पे रहकर दिमाग ज़्यादा चलाइए। आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।